हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सेडा 2.0 में। और आज का क्लास हम लोग करेंगे बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन का क्लास। तो पिछले क्लास आप लोग लगातार देखते आ रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास को देखे होंगे। तो और हम लोग कंटिन्यू क्लास को करते रहेंगे और टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। एग्जाम का टाइम अब नज़दीक, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक तो नहीं करते हैं। कितना भी मैं कह लूँ, आप लोग कसम खा लिए हैं कि लाइक नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस वीडियो पर क्लिक करते हैं और सीधा निकल जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें ऐसा क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में सीधा पूछे। ऐसा कोई नहीं टीचर पढ़ा पाएगा कि जो एग्जाम में सीधा पूछे। आपको इसका बेस पढ़ाया जाएगा, इस आधार पर पूछा जाएगा। हमें लगता ही है कि इसी आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस कोई अलग नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रतिशत करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट का मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे 123.4567 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये तो सभी लोग जानते होंगे कि एमएस वर्ड में क्या दबाकर स्पेलिंग, ग्रामर एंड व्याकरण जांच के शुरू की जा सकती है। तो F7 दबाकर जांच शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो वर्कशीट डिलीट करना। वर्कशीट डिलीट करना जैसे वह है, वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो वर्कशीट डिलीट करना किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कह रहा है, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिंग करने के लिए हम डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो 10,48,576 होती है। एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो 10,48,576 होती है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ कितने विकल्प होते हैं। तो 2 होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। देखिए ना, एमएस एक्सेल में रिव्यू मेन्यू में हम लोग जाएंगे। एमएस एक्सेल में हम लोग रिव्यू मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर ट्रैक चेंजेस है कहीं पर, इसमें 2 विकल्प होते हैं। देखिए, हाइलाइटर चेंजेस और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। तो सारे ऑप्शन को याद रखना है। मैंने आपको बार बार बोला है कि सारे ऑप्शन को याद रखना है। आपको पूछा, देखिए कितना जटिल क्वेश्चन पूछा। एक्सेल में रिव्यू में ट्रैक चेंजेस में कितने, क्या पूछा, कितने विकल्प होते हैं। देखिए कितने विकल्प होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको उठाकर पूछा है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। तो इसमें 2 विकल्प होते हैं, हाईलाइट चेंजेस और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस होते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। इसमें से विषम की पहचान क्या करना है। बूट स्टार जो है यह एक विषम, C++ लैंग्वेज एक है, जावा लैंग्वेज है, पाइथन भी है, सारी लैंग्वेज है। इसको पूरा हम क्लियरली नहीं कर सकते, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैप। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलेंगे। सवाल क्या कर रहा है कि डीएलएल का पूर्ण रूप क्या है। डीएलएल का पूर्ण रूप क्या है। तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्या है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। करा कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। किसका चयन करें, विषम का चयन करें। चलिए देखिए, इंकजेट अलग हो गया, लेजर अलग हो गया, डॉट मैट्रिक्स अलग हो गया। तो टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो है वह एक विषम है। क्या है, वह एक विषम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। एरियल, जैसे इटैलिक अलग है, बोल्ड अलग है, अंडरलाइन अलग है, हम लोग करते हैं ना जी इसमें। देखिए मैं इसमें आपको कल भी मैंने बताया था, आज भी करके मैं बता रहा हूँ। रैंड करेंगे, 5 करेंगे है, इंटर। ठीक, क्या करना है, बोल्ड इटैलिक। चलिए इसको बोल्ड कीजिए। कंट्रोल V से बोल्ड हो गया, कंट्रोल I से इटैलिक हो गया, कंट्रोल U से अंडरलाइन हो गया। और डबल लाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर
हमें बताएं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी बटन दबाइएगा तो आपको डबल अंडरलाइन देखने को मिलेगा। और ये सब आपको भाषा जैसे कैलिबरी, एरियल, ये सब जो है आपको भाषा है। क्या है? यह एक भाषा है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने एरियल सर्च करिएगा, देखिए एरियल ब्लैक आ गया ना, ये सब भाषा है, आपको लैंग्वेज है, कौन सा फॉन्ट में आपको चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। तो बाइटिंग साइड में मार्जिन को जोड़ना जो है वह एक गटर मार्जिन शब्द को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान इनवैलिड व्यू विकल्प है। पेज जो है से अमान इनवैलिड व्यू विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न है इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। क्या? सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन बटन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप, पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है। उनकी पहचान करें। कौन कौन? जैसे नॉर्मल, वाइड और नैरो, सामान्य, चौड़ा और संकरा। कर रहा है एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप, पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है। उनकी पहचान करें। नॉर्मल, वाइड, नैरो, समान, चौड़ा और संकरा। नेक्स्ट प्रश्न है नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सकते हैं। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप कंट्रोल पैनल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है। तो नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट की ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे क्या कहा जाता है। फाइल कहा जाता है। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है। देखिए एमएस वर्ड इसको खोलिए और लेफ्ट में बाएं बटन में यह एक मेनू बटन है। क्या? मेनू बटन है। इसी के बारे में पूछ रहा था, जिससे हम लोग फाइल कहते हैं। उसके अंतर्गत बहुत सी चीज देखने को मिलेगा। इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। देखिए न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंटेड, प्रिंट प्रीव्यू। इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। सेवेज में जाइएगा तो बहुत अदर फॉर्मेट, पीडीएफ, वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, वर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट में तो हो गया। प्रिपेयर में जाइएगा तो बहुत सी चीज देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी प्रिपेयर में भी हम लोग पासवर्ड कुछ लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन श्रेणी क्या है। क्या? मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री जो है, गणित और त्रिकोणमिति है, यह एक फैक्ट फंक्शन श्रेणी का है। फैक्ट फंक्शन श्रेणी का है त्रिकोणमिति। हम लोग देखते हैं इसमें आपको फॉर्मूला में, इसमें जाएंगे हम लोग। फैक्ट फंक्शन श्रेणी का है, इसमें तो कुछ मिला ही नहीं। अलग अलग होगा, इसे सर्च करना पड़ेगा। खैर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू पर क्लिक करना चाहिए। इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना चाहिए। देखिए एमएस वर्ड में अगर टेबल भी करना है तो इंसर्ट मेनू में जाएंगे और टेबल्स पर क्लिक करेंगे। जितना भी करना है यहाँ पर हो सकता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। लाइक आप लोग ना कीजिएगा, सिर्फ ठीक है, वीडियो सिर्फ देखिएगा, लाइक करने में कंजूसी करिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्त। कम से कम एक लाइक तो कर दिया कीजिए। बाकी क्लास को पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट के संरचना की सुरक्षा के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको जान छोड़ेगा नहीं। आप लोग रिव्यू, एमएस एक्सेल में रिव्यू जो है आपका टैब मेनू बार, उसको घोर के पी जाइए। सुरक्षा के लिए टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। रिव्यू
रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद देखिए ना, इसमें रिव्यू पर क्लिक कर रहे हैं। इसमें देखिए चेंजेस में सीधे प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, ये सब आपको आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अल्ट के साथ एस नहीं है, अल्ट के साथ एस नहीं है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अल्ट के साथ एस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज को चयन करने के लिए कंट्रोल ए का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? कंट्रोल ए का उपयोग करना चाहिए। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज को चयन करने के लिए कंट्रोल ए का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? तो फाइल मेनू पर क्लिक करना चाहिए। किस पर क्लिक करना चाहिए? फाइल मेनू पर क्लिक करना चाहिए। एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए फाइल मेनू पर हम लोग क्लिक करेंगे। जिसे एमएस वर्ड में जाएंगे, इसमें फाइल मेनू में जाएंगे और आपको मैंने वही बताया था कि इसमें आप लोग लॉक लगा सकते हैं। याद रखिएगा, इस सब चीजों को डिस्कशन में बहुत ही काम की चीज आएगा फिजिकली में। नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प रिव्यू मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। देखिए रिव्यू मेनू से बार बार आपको क्वेश्चन पूछने को मिलेगा ही मिलेगा। एक सेट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन रिव्यू मेनू से देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड के एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? इसमें एक प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। देखिए तो कितना अच्छा इसमें से क्वेश्चन पूछा है। इंसर्ट में जाइए, स्मार्ट आर्ट में आइए, इसमें पिरामिड करके कुछ होगा ना। पिरामिड में एक प्रकार के इसमें पूछे, में 4 प्रकार का दिया है ना। 2016 में हो सकता है, ये तो पुराना वर्जन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न कर रहा है, एमएस एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए कह रहा है कि एमएस एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए वांछित रो का चयन करें और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी दबाएं। क्या करें? कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी दबाएं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न कर रहा है, विंडोज एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। कह रहा है कि विंडोज एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए राइट एरो का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए राइट एरो का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसे हम लोग ये पावर पॉइंट खोले, ठीक है, देख लीजिए ना, कहे कि नहीं दिखाते। इसको हम लोग को डुप्लीकेट बनाना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड करेंगे, बनते जाएगा। या हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल डी करेंगे। अब हम लोग इस पर है आना है तो एरो बटन दबाएंगे, राइट आ जाएंगे इस पर। देखिए आते गए, एरो बटन का प्रयोग करते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा ये प्रश्न तो हुआ ही नहीं, हो गया। हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? कंट्रोल पैनल से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को किसमें डालना चाहिए? कह रहा है किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को किसमें डालना चाहिए? तो स्लाइड मास्टर में डालना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? जो शब्द फिट नहीं होता वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है,
एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, क्योंकि एमएस वर्ड में जब भी खोलिएगा ओपन कीजिएगा तो लैंडस्केप में ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर एमएस वर्ड को मैंने खोला है, लैंडस्केप में ही पेज क्या है, कैसे पता चलेगा? हम लोग जाएंगे यहाँ पर एनिमेशन में नहीं, इंसर्ट में आएंगे, डिजाइन में आएंगे, ठीक है। इसमें आएंगे तो डिजाइन में आएंगे तो पेज सेटअप में जाएंगे हम लोग, तो पेज ओरिएंटेशन देखिए लैंडस्केप में ही पहले से मौजूद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? 72 किया जा सकता है। देखिए एमएस एक्सेल में आइए और फॉन्ट का साइज के ड्रॉप डाउन बटन, इसको ड्रॉप डाउन बटन बोला जाता है। सॉरी यहाँ नहीं मेरे दोस्त, ये तो लैंग्वेज हो गया। यहाँ पर हम लोग 72 हार्डली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहा है कि टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? सलाइंटेड इटैलिक जो है से नहीं है। क्या है? सलाइंटेड इटैलिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? पीसीआई का किया जाता है। किसका किया जाता है? पीसीआई का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग करना चाहिए। एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, तुरंत आता हूँ। हेलो दोस्त, सॉरी आप थोड़ा सा समय दें इसके लिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कर्नल है। कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। कह रहा है यूएसबी 2.0 के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। क्या करता है? 480 बिट्स पर सेकेंड करता है यूएसबी 2.0। नेक्स्ट प्रश्न, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? ऑटो फिट रो हाइट उपलब्ध होता है। देखिए एमएस एक्सेल में हम लोग जाएंगे ना दोस्त, तो यहाँ पर देखिएगा सेल्स में जाएंगे, होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट विकल्प पर जाएंगे। इसमें आपको ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ देखने को मिलेगा, और यहाँ से ही विजिबिलिटी हाइड और अनहाइड करने का ऑप्शन यहाँ से ही आपको मिलेगा, और इसमें भी रीनेम शीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? दोस्त, फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर तार्किक संरचना से संबंधित है। किससे संबंधित है? रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर तार्किक संरचना से संबंधित है। www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग इसका 4 ऑप्शन है, इसका जवाब यहाँ पर ढूंढ के रखिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग दे भी सकते हैं किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? आपका सही जवाब हो जाएगा HTTP। www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, HTTP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? डेसिमल पॉइंटिंग स्टाइल है। अनुपलब्ध जो है डेसिमल पॉइंटिंग स्टाइल है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेल मर्ज से आपको क्वेश्चन पूछेगा बाबू क्लास में, ठीक है ना, याद रखिएगा एग्जाम में। मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। कह रहा है कि मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम इन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। करेंट डॉक्यूमेंट का प्रयोग करें, टेम्पलेट से शुरू करें या मौजूद डॉक्यूमेंट से शुरू करें। कह रहा है
यूज करेंट डॉक्यूमेंट, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम एन एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट, उसके बाद करेंट डॉक्यूमेंट का प्रयोग करें, टेम्पलेट से शुरू करें। याद आपको रखना होगा मेल मर्ज को सिलेक्ट करके स्टार्टिंग करने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न का है निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड वैध साइकिल विकल्प नहीं है? ब्रेक साइकिल, ब्रेक साइकिल जो है यह एक वैलिड वैध साइकिल विकल्प नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, किसका निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, जैसे और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर्ड चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल शीट में वक्र का आकार क्या होगा? एक परवलय होगा। क्या होगा? एक परवलय होगा। एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल शीट में वक्र का आकार क्या होगा? एक परवलय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंपाइलर आमतौर पर कितने फेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है? 6 फेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का पहचान करें। सैप, SAP निम्नलिखित विकल्पों में से सैप मतलब विषम की पहचान करें तो सैप है, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP इसका भी पूरा मतलब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पज उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? थोड़ा सा गला फंस रहा है हमको, पानी पी लेते तो ठीक रहता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉय स्टिक। क्या हो जाएगा? जॉय स्टिक। पानी पी लेते हैं, तब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए, बोलते बोलते हो जाता है ना दोस्तों, कभी गला बच जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जॉय स्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस उपकरण गेमिंग पर्पस उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो जॉय स्टिक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? मॉडेम की आवश्यकता होती है। हम लोग टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन उसमें करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। आगे प्रश्न क्या है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को किस विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है? टेक्स्ट रैपिंग के साथ, टेक्स्ट रैपिंग विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। जैसे एमएस एक्सेल में कोई वर्ड ज्यादा लिखा गया, जैसे आप देख लीजिए ना दोस्त, इसमें हम लोग ज्यादा लिख रहे हैं, ठीक है, सपोज डेट यहाँ तक ये है और इसमें हम लोग ज्यादा टाइप हुए पूरा लिखते हैं, और इसमें हमको कुछ अब इसमें कैसे हम लोग एगो में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, एक ही वो में कंटेंट, इसको जितना सटाएंगे उतना में ही ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है? इसमें ELEC जो है इसे याद रखिएगा, यह एक लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आगे, एक लोडर के लिए जिम्मेदार होता है, एक लोडर के लिए एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? डायरेक्टरी है, लेटर है, एनवेलप है, लेबल ईमेल्स है। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप। देखिए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जाइएगा ना, इसमें देखिए लेटर्स है, ईमेल्स है, एनवेलप है, लेबल्स है, डायरेक्टरी है, तो 5 प्रकार के आपको देखने को मिलेगा, है ना। 3 2 5, डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेबल्स, ईमेल्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ चौड़ाई की 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विथ विकल्प का चयन करें। चलिए इस पे हम लोग जानते हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, इसको हम लोग चयन किए, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर कह रहा है कि वांछित मान डालने के लिए इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर तो हमको कोई ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे।
तो इस पर कोई वांछित मान डालने के लिए ऑप्शन आपको अनहाइड है कहाँ देखिए कॉलम भी दे दिया ना, अभी कर रहे थे इसमें नहीं था, है इसमें कॉलम विथ, इसमें नहीं है। अब इसको हम लोग करेंगे, इसमें कॉलम विथ का आ गया ना, इसमें हम लोग मान डाल सकते हैं। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? पिन क्या है? पिन जो है से नहीं है। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? पिन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें। कह रहा है कि एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? तो डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें। नेक्स्ट प्रश्न 202.121.75.96, यह एक आईपी एड्रेस है। क्या? क्लास सी का आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? पावर पॉइंट। कौन है? पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? पावर पॉइंट है। कौन है? पावर पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? बॉटम लेफ्ट, नीचे बाएं में। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो बॉटम लेफ्ट में होगा, नीचे बाएं में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए और आप लोग लाइक भी नहीं अभी तक किए हैं। एक लाइक तो कम से कम बनता है, दोस्त लाइक कर दीजिए और जाते जाते दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए और टाइपिंग भी करते रहिए। ठीक है दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।